खबर जयपुर से है। जेडीए से आज की यह बड़ी खबर है। विद्युतीकरण में गड़बड़ी के मामले में नोटिस दिए गए हैं। जेडीए प्रशासन ने 6 विद्युत अभियंताओं को ये नोटिस दिए हैं। 2 अधिशासी अभियंता, 3 सहायक और 1 कनिष्ठ अभियंता को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। निवारू में विद्युतीकरण में गड़बड़ी का यह मामला है। जेडीए प्रशासन ने अधिशासी अभियंता प्रशांत चास्टा, विजय कुमार, सहायक अभियंता यशवंत कुमार शर्मा, सत्येंद्र सिंह मीना, मनोज कुमार मीना और कनिष्ठ अभियंता टीकम चंद को कारण बताओ नोटिस दिया है। नोटिस में मामले को घोर अनियमितता और कार्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में माना गया है। इन अभियंताओं से 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण न देने पर कार्रवाई की जाएगी। जेडीए प्रशासन अभियंताओं के खिलाफ करेगा एक तरफा कार्रवाई। तो जेडीए से आज की बड़ी खबर है। विद्युतीकरण में गड़बड़ी के मामले में नोटिस दिए गए हैं। जेडीए प्रशासन ने 6 विद्युत अभियंताओं को नोटिस थमाए हैं। जहां निवारू में विद्युतीकरण में गड़बड़ी का यह मामला है और कारण बताओ नोटिस दिया गया है और तय समय में जवाब अगर स्पष्टीकरण इसे लेकर नहीं दिया जाता है तो फिर इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक जी, बेहद अहम मामला है। जिस तरह से गड़बड़ी का 6 विद्युत अभियंताओं को इसे लेकर नोटिस थमाया गया, विस्तार से जानकारी चाहेंगे इस मामले को लेकर। कितना इन्हें टाइम दिया गया है स्पष्टीकरण के लिए? जी बिल्कुल, तत्कालीन जेडीए आयुक्त आनंदी के समय इस मामले की शिकायत हुई थी। शिकायत पर तत्कालीन जेडीए आयुक्त आनंदी ने इसकी जांच के आदेश दिए और जांच जो है अतिरिक्त आयुक्त भागचंद बदाल को सौंपी गई। भागचंद बदाल ने पूरी जांच की और जांच रिपोर्ट आगे कार्रवाई के लिए प्रशासन को भेजी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर इनको नोटिस दिए गए हैं, जिसमें 1 कनिष्ठ अभियंता, 3 सहायक अभियंता और 2 अधिशासी अभियंता शामिल है। क्योंकि इतने अभियंताओं को इसलिए नोटिस दिया गया क्योंकि जांच में सामने आया कि जो बिल अप्रूव किए गए, जो रनिंग बिल हैं, वो समय समय पर इन अभियंताओं के समय पर किए गए, इसलिए इन सभी को नोटिस दिया गया है। और जो नोटिस दिया गया है, नोटिस में जो नोटिस की भाषा है उसमें जो लापरवाही मानी गई है, उसमें पद के अनुसार कहा गया है। मतलब अगर हम बात करें कनिष्ठ अभियंता टीकम चंद को जो नोटिस दिया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि विद्युतीकरण का कार्य आप द्वारा कोई लेआउट प्लान या डिजाइन तैयार नहीं की गई विद्युतीकरण कार्य की, और ना ही उप कार्य का माप पुस्तिका जो मेजरमेंट बुक होती है उसमें गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से अंकन किया गया। ये मामला है घोर अनियमितता और कार्य की लापरवाही की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से उनसे भी 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर हम सहायक अभियंता की नोटिस की बात करें तो यशवंत कुमार शर्मा, सत्येंद्र सिंह मीना और मनोज कुमार मीना को ये नोटिस दिया गया। इस नोटिस में कहा गया, इन तीनों के नोटिस में, कि क्योंकि जो इनका काम था सहायक अभियंता के तौर पर, जो उनका काम था उसी के लिए कहा गया कि विद्युतीकरण के कार्य का आप द्वारा गुणात्मक एवं संख्यात्मक परीक्षण नहीं कर केवल जो जेईई ने मेजरमेंट बुक में अंकन किया उसके आधार पर प्रमाणित नहीं किया। जबकि सहायक अभियंता के तौर पर इनकी जिम्मेदारी थी कि इसका ये गुणात्मक और संख्यात्मक परीक्षण करते कि क्वालिटी कैसी है काम की और जो मेजरमेंट बुक में जितनी मात्रा लिखी गई है उसके अनुसार काम किया गया है नहीं। इसके परीक्षण के बिना ही जो जेईई ने एमबीए बुक में भरा उसके आधार पर इन्होंने इसको प्रमाणित करते हैं, भुगतान के लिए प्रमाणित किया, ऐसा नोटिस में कहा गया है। इसी तरह अगर अधिशासी अभियंता की नोटिस की बात करें तो उसमें कहा गया कि जो कार्य किया गया उसमें अभियंता ने बिना मौका निरीक्षण और बिना पर्यवेक्षण के जो ही संबंधित फर्म को भुगतान कर दिया। क्योंकि जो अधिशासी अभियंता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो नियमित मौका मुआयना करे, मॉनिटरिंग करे और देखे कि काम कैसा होगा, उसके बाद ही फर्म को भुगतान किए जाने के नियम है। लेकिन जो इस मामले में जो नोटिस में कहा गया वो ये कहा गया है कि बिना मौका निरीक्षण और मॉनिटरिंग के संबंधित फर्म को भुगतान किया गया। तो इस तरह से जो 6 अभियंता है इनको नोटिस दिए गए, उनसे 3 दिन में जवाब मांगा गया है। और नोटिस में कहा गया है कि अगर ये 3 दिन में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो जेडीए प्रशासन की ओर से एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। और इसमें आगे ये भी है कि जो स्पष्टीकरण दिया जाता है उससे अगर जेडीए प्रशासन संतुष्ट नहीं होता है तो इनके खिलाफ आगे चार्जशीट देने का जो है वो भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इस पूरी जानकारी के लिए।